कहानी एक ऐसे निडर बालक की है जिसके साहस की कोई सीमा नहीं थी। जब लोहे की तपती हुई लाल छड़ उसकी आंखों के सामने लाई गई तो वह पलक तक नहीं झपकाया। यह उसकी बहादुरी का पहला संकेत था। गुरु ने आश्चर्य से पूछा, तुमने अपना सिर नीचे क्यों नहीं किया? बालक ने बड़ी सादगी से उत्तर दिया, मुझे डर नहीं लगा। इसके बाद गुरु ने उबलती हुई केतली उठाई और प्याले में चाय की पत्तियां डाली। वहां मौजूद सभी लोग युद्ध कला के माहिर। गुरु ने सबके प्यालों में खौलता हुआ पानी डाला, लेकिन गर्म भाप और तपिश के कारण कोई भी उसे झेल नहीं पाया। मगर यह बालक अलग था। उसने उस ताप को सहन किया। अंत में गुरु ने उसे वह उबलता हुआ पानी पीने का आदेश दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे पी लिया। गुरु को उस पर गर्व महसूस हुआ और उन्होंने घोषणा की, जो कोई भी मेरे सामने उत्तर सागर कबीले के मुखिया का सिर लेकर आएगा वह मेरा पुत्र कहलाएगा और इस कबीले का महान योद्धा बनेगा। मैं उसे अपने सिर का ताज बनाऊंगा। गुरु को किसी पर भरोसा नहीं था, लेकिन इस बालक पर उन्हें पूर्ण विश्वास था। जल्द ही बालक उत्तर सागर के स्वामी के पास पहुंच गया, लेकिन वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके पास वर्षों का अनुभव और एक ऐसी पैनी तलवार थी जिसके सामने सैकड़ों योद्धा आत्मसमर्पण कर चुके थे। फिर भी बालक पूरी तरह तैयार था। उसने पूरी मजबूती के साथ हर हमले का मुकाबला किया। वह युवा था, लेकिन उसकी क्षमता दुश्मन के अनुभव पर भारी पड़ी डीडीएच रही थी। अंत में दुश्मन मास्टर ने बालक की तलवार तोड़ दी और उसे निहत्था कर दिया। हार मानने के बजाय बालक ने नंगे हाथों से दुश्मन की तलवार पकड़ ली। वह आगे बढ़ा और एक ऐसा जोरदार मुक्का मारा जिसने उसका जबद्दा हिला दिया। फिर उसने हवा में उछलकर एक और प्रहार किया, जिससे दुश्मन के सिर की नसें सुन्न हो गईं। उसने तलवार छीनी और उसे दूर फेंक दिया। दुश्मन बच तो गया, लेकिन वह तलवार पास के एक खंभे में गहराई से धंस गई। इसके बाद बालक ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उसने सीधे उसकी छाती पर वार किया। अंततः मास्टर की मृत्यु अपनी ही तलवार से हुई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अपना शस्त्र ही एक दिन उसकी जान ले लेगा। बालक ने अपना मिशन तो पूरा कर लिया था, लेकिन उस कटे हुए सिर को लेकर वहां से सुरक्षित निकलना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि उत्तर सागर कबीले के सैकड़ों सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। अब सवाल यह था कि क्या वह वाकई उस सिर को अपने गुरु तक पहुंचा पाएगा और उनका पुत्र बन पाएगा।